Assalamualaikum. How are you student? I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services। जैसे कि हर एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर ली होगी, प्री बोर्ड भी शुरू होंगे डिफरेंट स्कूल में, और आगे जो है एनुअल एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसी हवाले से आप हर स्टूडेंट ने बुक उठा ली होगी। तो ऐसे में राइस मार्क एजुकेशन सर्विसेज आपके सामने लाया है कि यूनिक इजी मेथड फॉर क्लास 10th मैथ। और ये जो कोर्स है ये 90 डेज का, ये ऑल पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके हवाले से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके हवाले से हम टॉपिक टू टॉपिक आपके सामने रखते हैं, और हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही आप जाके ऐसे लोग बेस्ड टाइप क्वेश्चन को एंजॉय कर सकते हैं, और अपने मार्क्स को आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड जो है वो अपना मार्क्स या ग्रेड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे साथ रहिए, 90 डेज हमारे साथ जो है ना तैयारी पकड़ें, डेली 1-2 वीडियोस देखें हमारी, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आने वाला एग्ज़ाम बेटर होगा, और इंशाल्लाह हमारी एक वीडियो डे बाय डे आपके मैथ के जो मसाइल हैं या मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करता जाएगा। आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और मैथ में के स्टूडेंट्स को पता है कि चैप्टर नंबर 2 कितना इम्पोर्टेंट है, और जितना भी कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वो चैप्टर 2 में मौजूद है। तो चैप्टर 2 में क्या शुरू करते हैं जी हम, आज का टॉपिक चैप्टर 2 जो हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट की इंट्रोडक्शंस क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या, इसका मकसद क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, क्या आते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने इंट्रोडक्शंस की तरफ कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या, कब ये जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया, मकसद क्या था। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम जेम्स जोसेफ था, जेम्स जोसेफ, और 1851 में उसने जो था अपना जो है डिस्क्रिमिनेंट लोगों को जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। जेम्स जोसेफ ने 1851 में ये कॉन्सेप्ट जो था वो प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, इसकी इंट्रोडक्शन होगी कि कब आया गया। अब डिस्क्रिमिनेंट है क्या, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। नाउ सेम डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता है क्या है भाई, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो बचे रेडिकल के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको उठा के इन्होंने इसका नाम रख दिया डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब ये कहाँ पे यूज होता है, इसका जो यूज है वो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो डिटेल से अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। लेकिन 10th में इसका क्या यूज है, 10th में ये टेबल आपके सामने है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। 10th में ये है, और इसकी मदद से की वैल्यू को फाइंड करते हैं, अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर लेवल इसका इस्तेमाल यहाँ पे क्या है कि आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी और आपसे उसका नेचर ऑफ रूट्स जो है वो मांगेंगे। फाइंड करना इजी है, कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएगी, पहले हम इसको देखेंगे किस तरह डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया, यूज हमने बता दिया, ठीक है। और फाइंड करना बहुत आसान है कि हाउ वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम वैल्यू लेते हैं 4x²
प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर है, a, तो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है 4, तो a की वैल्यू हो गई 4। x के साथ जो कोफिशिएंट है b, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, और जो c है कांस्टेंट वो यहाँ पे क्या है 1 है, -1, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू b की क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर ले लें -4, वैल्यू ऑफ a इज 4 एंड c इज इक्वल टू -1, 6 का स्क्वायर है 6 6 36, 6 2 12 न कीजिए, स्टूडेंट क्या करते हैं 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 6 6 36, 6 2 12 नहीं लिखना, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर से पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 4 16। अब 36 प्लस 16 दैट इज 52, और ये है इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा इंट्रोडक्शन एंड यूज, और उसके बाद हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का अपना फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इस तरीके से हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और ये आंसर ये बताएगा क्या, नेचर ऑफ रूट्स। तो जनाब अब आते हैं कि जो हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करता है, और रूट्स किस किस्म के हैं, कितनी किस्म के हैं। तो बेटा 3 केसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं। कैसे, केस 1 को अगर हम स्टडी करें तो केस 1 में आ रहा है क्या कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। अच्छा, इस सैम्बल में कंफ्यूज नहीं होना, समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज होता है सिंबल पे कि सर ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, तो बड़ी छोटी क्लासेस में हम करते थे यू शेर का मुंह जिस तरफ खोला होता है उसके सामने वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और शेर के सामने कोई कमजोर आदमी नहीं टेक सकता। तो सेम जहाँ पे इसका जो मुंह है, फेस है, ओपन होता है, उसके सामने वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर। तो अब यहाँ पे देखिए ये ओपन फेस किसकी तरफ है, डिस्क्रिमिनेंट की तरफ। इट मीन्स कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें शेर का जो मुंह है, फेस है, वो 0 की तरफ ओपन है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन हो गया किससे, 0 से। तो सैंपल में गलती नहीं करनी। सो इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अनइक्वल एंड क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट से जो आंसर आ रहा है, यानी जो नंबर आ गया, वो नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हूं, जिस तरह 25 है बेटा, 16 है, 9 है, 64 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं, 5 5 are 25। तो फिर रूट्स अनइक्वल भी होगा, रियल भी होगा, और साथ में क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर यहां से कोई नंबर स्क्वायर फॉर्म में नहीं आता, लाइक 34, लाइक 17, लाइक 21, तो फिर ये क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन रैशनल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इरैशनल होगा। दिस इज केस 1। केस 2 क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करें, उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल देन 0, तो इट मींस रूट्स आर इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट में का आंसर, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसका आंसर लेस देन 0 आता है, तो वैल्यू नेगेटिव में जाती है, तो वही इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है। तो फिर वो नंबर्स क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है, और क्या बन जाता है, अनइक्वल बन जाता है। सो दीज आर 3 केसेस। नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, लाइक sin x² + 4x - 3 = 0।
अब इसका क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हियर b इज इक्वल टू 4, so 4 square minus 4, value of a is 1 and c is equal to minus 3. Now 4 4s are 16, minus minus plus, and 4 3s are 12. So 16 plus 12 that is 28. अब देखें बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 28 आ गया। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखना है कि रूट्स आर अनइक्वल और क्या है, रियल हैं, लेकिन जो नंबर आ गया उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई रियल के साथ साथ क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ये है केस नंबर 1। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a इज अ 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। 3 का स्क्वायर बेटा 3 3 are 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 are 16। अब 9 प्लस 16 से क्या आ गया, 25। यहाँ पे क्या आ गया, ये भी डिस्क्रिमिनेंट है, ये भी है। यहाँ पे 28 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनता है। क्या आता है, 5 5 are 25। तो रूट्स क्या हैं, रूट्स आर अनइक्वल, रियल, लेकिन ड्यू टू स्क्वायर जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये बेटा केस 1 है कि अगर आप किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का कि आपकी वैल्यू फाइंड करके आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आपने फॉर्मूला पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। तो देखिए आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, यस प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0, बट जो आंसर है, ठीक है, वो क्या है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो रूट्स अनइक्वल हैं, रियल हैं, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बनता, तो इरेशनल हो गया। जबकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है और x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, जब इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर 25 और 5 का स्क्वायर फाइंड किया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो फर्क सिर्फ इधर आता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल। सो दिस इज केस 1। ये है डिस्क्रिमिनेंट का यूज कि डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को या उसकी नेचर को कैसे आपको बता दिया, कैसे हम फाइंड करते हैं। ये हो गया केस 1। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका या इसकी नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको बताता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स। क्वाइट इजी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। Now, discriminant b square minus 4ac. So the value of b, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, वो b होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, 2 2 are 4 एंड माइनस 4 1 are 4 4 और 4 कैंसल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या गया, 0। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स सिंपली क्या होंगे, आर इक्वल। सो ये हमने केस नंबर 2 देखा। आपने सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स को माइंड में रखना है कि केस 1 क्या है, ग्रेटर देन आ गया तो रियल, अनइक्वल, रैशनल, इरेशनल, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स आर इक्वल। सो ये है आपके पास केस नंबर 2। तो बगैर किसी घबराहट के बड़े आराम से इक्वेशन आई, डिस्क्रिमिनेंट, रूट्स को फाइंड किया। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू ऑफ b यहाँ पे क्या है, a आपके पास 1 है, b आपके पास माइनस 4 है एंड c आपके पास 8 है।
So b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 1 and c is equal to 8, 4 4 16, माइनस 4 8 32, और ये हमारे पास आ गया माइनस 16। माइनस 16 लेस देन 0 नेगेटिव है आंसर, तो इसका रूट्स क्या है होगा, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो ये देखा बेटा, नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए, और साथ ही साथ हमने ये बता दिया आपको कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है, यूज कहाँ पे है, और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट। तो आप बेटा किसी बोर्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, आपने लॉजिक सीखना है डिस्क्रिमिनेंट का और उसकी टाइप्स कैसे फाइंड करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमने जिस तरह समझा दिया डिस्क्रिमिनेंट की इंट्रोडक्शंस, यूज, कैसे हम फाइंड करते हैं, कितने केसेस हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। राइज मार्क एजुकेशन सर्विसेज इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट देगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देगा, और इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक ये टॉपिक और ये जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस करें, तो कोई भी ऐसे लोबेश का क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा जो आप कर ना सकें। इतनी सी अगर आप हमारे इस टॉपिक से, हमारे इस वीडियो से अगर आप सेटिस्फाई हैं और आप कंसेप्चुअली बड़ी इजी मेथड से मैथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस राइज मार्क फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और डे बाय डे एक वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, गारंटी हम देंगे आपके मार्क्स की। हाजिर होंगे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।